हर महान कहानी अक्सर एक छोटे से फैसले से शुरू होती है। कभी एक वादा, कभी एक चुप्पी और कभी एक सवाल जो वक्त पर पूछा नहीं गया। महाभारत की कहानी भी एक ऐसे ही वादे से शुरू होती है जो आगे चलकर पूरे वंश का भविष्य तय करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा से। राजा शांतनु एक न्यायप्रिय और शांत स्वभाव के राजा थे। उनका राज्य समृद्ध था, प्रजा उनका सम्मान करती थी। लेकिन राजा का जीवन पूरा नहीं था। राजगद्दी के साथ जिम्मेदारी तो थी, लेकिन मन के किसी कोने में एक अकेलापन सा था। इसी अकेलेपन के बीच एक दिन राजा नदी के किनारे घूम रहे थे। वहीं उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। उस स्त्री का व्यवहार शांत था और आंखों में गहराई थी। यह कोई आम स्त्री नहीं थी। उनका नाम था देवी गंगा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हो गया और राजा शांतनु ने देवी गंगा से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन विवाह से पहले गंगा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं विवाह तभी करूंगी जब आप मुझसे कभी भी कोई मेरे किसी काम पर कोई सवाल नहीं पूछेंगे। राजा शांतनु को यह शर्त अजीब लगी, लेकिन प्रेम में पड़े राजा ने बिना ज्यादा सोचे इस शर्त को मान लिया। यहीं पर महाभारत का पहला बड़ा वादा लिया गया। विवाह के बाद गंगा और शांतनु के घर पुत्रों का जन्म होने लगा। लेकिन हर बार एक अजीब घटना होती। जैसे ही बच्चा पैदा होता, देवी गंगा उसे नदी किनारे ले जाकर पानी में बहा देती। राजा शांतनु ये सब देखते रहे। उनका मन टूट रहा था, लेकिन वादे के कारण वो चुप रहे। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 बच्चे इस तरह नदी में चले गए। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ और गंगा उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी, तब राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया। इसी पल वो वादा टूट गया और इसी पल सच सामने आ गया। गंगा ने बताया कि पहले जन्म में ये बच्चे अष्टवासु थे, जिन्हें एक ऋषि के श्राप के कारण मनुष्य जन्म लेना पड़ा। श्राप के अनुसार उन्हें तुरंत मुक्ति मिलनी थी। सिर्फ आखिरी पुत्र को लंबा जीवन जीना था। यही आखिरी पुत्र था, देवव्रत। ये कहकर देवी गंगा देवव्रत को अपने साथ ले गई। राजा शांतनु फिर से अकेला रह गए। देवव्रत का बचपन आम राजकुमारों जैसा नहीं था। उसे बचपन से ही विद्या, शास्त्र और धर्म की शिक्षा दी गई। उसने शास्त्रों का ज्ञान पाया, युद्ध कला सीखी और राज्य की सारी जिम्मेदारी समझी। देवव्रत सिर्फ शक्ति में ही नहीं, बल्कि बुद्धि और संयम में भी अपने समय से आगे था। कहा जाता है कि देवव्रत की प्रतिभा देखकर देवता भी प्रभावित हो गए थे। देवराज इंद्र ने उसे दिव्य शास्त्रों का ज्ञान दिया। उसके अंदर एक ऐसा योद्धा तैयार हो रहा था जो सिर्फ शास्त्र से नहीं, नियम और धैर्य से भी लड़ता था। इधर हस्तिनापुर में राजा शांतनु हर दिन अपने पुत्र को याद करते। उन्हें नहीं पता था कि देवव्रत कहाँ है, लेकिन मन के किसी कोने में उम्मीद जिंदा थी। समय आगे बढ़ रहा था और भविष्य भी अपनी दिशा तय कर रहा था। इसी शिक्षा, त्याग और धैर्य के बीच देवव्रत तैयार हो रहा था अपनी जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव के लिए। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे कि देवव्रत का एक फैसला कैसे उसको अमर बना देगा और दुनिया उसे एक नए नाम से पहचानेगी, भीष्म। अगले एपिसोड में मिलते हैं दोस्तों। अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो इस यात्रा में हमारा साथ जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कहानियों के पीछे छुपे अर्थ को समझना चाहते हैं।